सीमा पर तैनात हमारे जांबाज सैनिकों के लिए हर एक पल अहम होता है। चाहे दिन हो या रात, हर परिस्थिति में सतर्क रहकर देश की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन रात के घने अंधेरे में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसका सटीक समाधान है आधुनिक नाइट विजन टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित MKU आज ऐसे अत्याधुनिक उपकरण तैयार कर रही है जो हमारे सैनिकों की क्षमता और सुरक्षा को कई गुना मजबूत बना रहे हैं। MKU रात के मिशंस में सैनिकों की मदद के लिए बाइनोकुलर्स और मोनिकुलर जैसे नाइट विजन डिवाइसेस बना रही है। ये हल्के, मजबूत और अलग अलग राइफल्स की ऑपरेशन जरूरतों के हिसाब से तैयार की जाते हैं, ताकि सैनिक अंधेरे में भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। अब पिछले कुछ सालों से MKU ने अपना जो डिफेंस डोमेन है वो बढ़ाया है और यहाँ पर नाइट विजन डिवाइसेस जो थे उन्होंने यहाँ पर कानपुर में अपने प्लांट में बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारे जितने भी एंड यूज़र्स हैं, सबसे पहले हमने उनके प्रॉब्लम्स और उनके यूज़ करने के तरीक़ों को समझा, तो हमने उन्हें नाइट विजन मोनोकुलर से लेके एक प्रोडक्ट कैटेगरी हमने उनको डिफ़ाइन करके दी। साथ ही साथ हमने उनको बायोकुलर एंड नाइट विजन बाइनोकुलर दिया, जो कि नाइट में आपके सर्विलांस और साथ साथ नाइट ड्राइविंग के लिए बहुत ही अच्छे एक ऑप्शन रहते हैं। ये हमारा रिसेंटली हमने इंडियन आर्मी के साथ में इसके साथ एक प्रोजेक्ट क्लोज किया है 29,000 पीसेस के लिए, विच इज़ जो कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर कह सकते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में। ये हमारे असॉल्ट राइफल के लिए हमने इंडियन आर्मी के लिए बनाया है। II में दो चीज़ें आती हैं, ग्रीन कलर और वाइट कलर की इमेज देती है। जो आप अभी देख पा रहे हैं वही सेम आप नाइट में भी देख सके, उसको वो आपको इन्हेंस करते हैं। हमने जो पहले कैटेगरी स्टार्ट करी थी थर्मल की, वो कुछ इस साइज़ में 4000 TW 4000 से स्टार्ट करी थी, जो कि इस लॉन्ग डायमेंशन से स्टार्ट हुआ था। सिमिलरली धीरे धीरे हम बढ़ते गए, तो हमने अपने डिवाइसेस के साइज़ और वेट को रिड्यूस करना चालू किया, सो दैट एंड यूज़र को और इजी रहे यूज़ कर, सोल्जर को इजी रहे टू कैरी देम, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास 30 to 40 कैरी करने का सामान रहता है, वेट रहता है, प्लस हेलमेट, गियर्स एंड ऑल, PP जैकेट, एवरीथिंग। एंड यूज़र की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें किस गन के ऊपर लगाना है, उस गन की मारक क्षमता कितनी होती है। सपोज अगर असॉल्ट राइफल यूज़ कर रहे हैं तो 400 से 500 मीटर या 600 मीटर तक जा सकती है इफेक्टिव रेंज, जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। बट स्नाइपर राइफल में आ जाएंगे तो उसमें स्नाइपर राइफल, ये फॉर स्नाइपर राइफल ये बहुत दूर तक जा सकता है, तो 2000 मीटर्स तक अप्रॉक्सिमेटली 1800 मीटर तक टारगेट डिटेक्शन कर सकता है। इसीलिए हमने इसमें बिगर लेंस यूज़ किया हुआ है कि जो ज़्यादा दूर तक डिटेक्शन कर सकें। और इसी ट्राइपॉड माउंट के थ्रू अगर हम अपने डिवाइस को एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं, तो ईजिली हमारा एंड यूज़र और उसके बॉडी को पता चल जाएगा कि व्हाट आर द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, का ऑपरेशन क्या चल रहा है। उसके बेसिस में दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली वीडियोज एंड पिक्चर्स एंड कैप्चर। ट्राइपॉड पे भी लग जाता है ईजिली। ये बेसिकली प्योर सर्विलांस प्रोडक्ट है, जो कि आप सर्विलांस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली हमारा DNS TD5100 जो T90 टैंक्स के लिए बना है, जो कि हमारे टैंक के अंदर लगता है, उसी की बैटरी से ही यूज़ होता है। और ये बेसिकली थर्मल, डे और फ्यूजन का एक एडवांस मिक्सचर है, जो कि हमारे टैंक के अंदर T90 टैंक्स बहुत पुराने थे, तो वो उसमें जो उन्हीं को ही अपग्रेड करने के लिए यस ईजिली ऑपरेट हो जाता है। डिटेक्शन, रिकग्निशन और ड्राइविंग के लिए भी ईजी रहता है, क्योंकि इसमें डे चैनल भी होता है, डे कैमरा भी होता है, जो नॉर्मली आप फ़ोन से कैमरे में देखते हैं। सिमिलर भी आपको ब्लैक एंड वाइट में आपको विजन देता है, एंड ड्राइव करने के लिए भी इन्हांस रहता है, और साथ ही साथ टारगेट डिटेक्शन टैंक नाइट करता है। यस हमारी जितने भी वेपन साइट्स हैं, वेदर इट इज़ II और मे बी थर्मल, ये सारी गन्स के पिकेटनी रेल में ईजिली माउंट हो जाती हैं। किसी भी एडवांस नाइट विजन डिवाइस की क्षमता उसकी सटीक टेक्नोलॉजी और बेहतरीन ऑप्टिक्स पर निर्भर करती है। इन उपकरणों को तैयार करने के लिए हर लेंस और हर पार्ट को बेहद सावधानी से साफ और असेंबल किया जाता है। जितने भी लेंसेज स्टैक किए जाते हैं, सिर्फ एक लेंस नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स आर वर्किंग ऑन मल्टीपल लेंसेज। इन सबको इंडिविजुअली क्लीन करके, सैनिटाइज करके फिर एक के ऊपर एक ऑप्टिक असेंबली बनती है, ताकि जैसे ये पूरा डिवाइस रेडी हो जाए। ये सारे टेबल व्हाट यू सी, ये सारे के सारे आर लैमिनार फ्लो टेबल। ये एक्चुअली बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो कि हवा अंदर खींच रहा है, सो दैट कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल होगा तो वो ऊपर सक हो जाएगा। ये डिवाइसेस बहुत लंबी रेंजेस तक देखने के लिए हैं और बहुत कम लाइट में देखने के लिए।
तो कुछ भी डस्ट पार्टिकल अगर अंदर है, रेंजेस आपकी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक अगर आप देख रहे हैं, तो एक छोटा सा पार्टिकल ही बहुत बड़ा स्पॉट आपके उसमें आ जाएगा। और अगर आप अपने एनिमी को देख रहे हैं वहाँ पे एंड उसके अंदर भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है, तो आपकी विजन ख़राब हो रही है, आपका टारगेटिंग ख़राब हो रही है। यहाँ पे डिवाइसेस का नाइट्रोजन फर्जिंग किया जा रहा है, मतलब इसके अंदर पाई जाने वाली सारी नॉर्मल हवा को निकाल के इसके अंदर सिर्फ क्लिनिकली 99.9% प्योर नाइट्रोजन भरी जाती है। किसी भी डिफेंस उपकरण को इस्तेमाल से पहले कठिन परिस्थितियों में परखा जाता है। MKU की टेस्टिंग लैब में प्रोडक्ट्स को शॉक, वाइब्रेशन, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस, पानी और थर्मल शॉक जैसी परिस्थितियों से गुजारा जाता है ताकि उनकी मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। ये हमारी एनवायरमेंटल टेस्ट लेबोरेटरी है बेसिकली। तो ये सारी डिवाइसेस, वो शॉक है, ये रैंडम वाइब्रेशन, क्लाइमेटिक, वाटर इमर्शन, लो टेम्परेचर एंड थर्मल शॉक, ये सारी डिवाइस, ये मशीन्स रियल लाइफ जो कंडीशंस हैं जिसमें हमारे फौजी ऑपरेट करते हैं, उन सब को सिमुलेट करती हैं। नाइट विजन डिवाइसेस में अक्सर चीजें हरे रंग में दिखाई देती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की टेक्नोलॉजी और वजह। ये बेसिकली है टेक्नोलॉजी आई ट्यूब की, जो इमेज इंटेंसिफिकेशन ट्यूब बोला जाता है। एक फॉस्फोरस बेस्ड कंपाउंड का केमिकल फोटोकेमिकल सेटअप है, जिसके थ्रू की लाइट अंदर आती है, जितनी अवेलेबल लाइट है, और वो मल्टीप्लाई होती है और फिर वो आपको दिखती है। बिकॉज क्योंकि ये फॉस्फोरस है, इसलिए आपको ये हरे रंग में दिखती है। ये अभी वही ट्यूब को यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। दोनों ये मशीन्स हैं जिनके ऊपर हम ट्यूब की क्वालिटी, उनकी परफॉर्मेंस और वो किस लेवल की ट्यूब है, वो यहाँ पे इन दोनों मशीन पे हम लोग टेस्ट करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये नाइट विजन डिवाइस की है। रात के अंधेरे में अगर सैनिक हैं, उनके इक्विपमेंट लगा हुआ है, उनके चाहे हेलमेट पे लगा हुआ माउंटेड हो, उनके या फिर उनकी गन पे लगा हो, तो इस तरह की तस्वीर दिखाई देगी जैसे अभी आपको ये मेरी दिखाई दे रही है। ये दरअसल एक नाइट विजन डिवाइस हमने अपने कैमरे पर इस्तेमाल किया है और उसके जरिए दिखाने की कोशिश की है कि कैसे ये डिवाइस काम करता है। दूरबीन से लेकर नाइट विजन डिवाइस तक ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी ने रक्षा क्षेत्र को एक नई ताकत दी है। कम रोशनी और अंधेरे में भी ये उपकरण सैनिकों को खतरे पहचानने, लक्ष्यों पर नजर रखने और मिशन को सफल बनाने में मदद करते हैं। आधुनिक नाइट विजन टेक्नोलॉजी बेहद कम रोशनी को बढ़ाकर साफ तस्वीर उपलब्ध कराती है, जिससे सुरक्षा अभियानों में रणनीतिक बढ़त मिलती है। आज नाइट विजन टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और अब यही अत्याधुनिक तकनीक उत्तर प्रदेश में भी विकसित की जा रही है। ये पहल न सिर्फ भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नए केंद्र के रूप में भी पहचान दिला रही है।